बिजनेस 24 देख रहे तमाम दर्शकों मेरा कृष्ण कुमार का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेकर प्रस्तुत हूँ। इस समय मेरे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं राजीव शर्मा जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मौका है आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी को कल जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तो राजीव शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने बताया दर्शकों को भी, अरविंद केजरीवाल जो आपके सुप्रीमो हैं उनकी कल जमानत हो चुकी है, वो रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। और आज उन्होंने दिल्ली के अंदर भी अपना एक छोटा सा जो कार्यकर्ताओं से संबोधन किया है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? सबसे पहले मेरा हिल न्यूज 24 के सभी दर्शकों का अभिनंदन है और बड़ी खुशी की बात है कि लंबे समय से हम अरविंद जी की रिहाई की उम्मीद रखे थे, क्योंकि एक शख्स जो देश में युवाओं के लिए रोजगार की बात करता है, बच्चों के लिए पढ़ाई की फ्री शिक्षा की बात करता है, बुजुर्गों को यात्रा करवाता है और उसके साथ साथ जो है फ्री में इलाज कराने की बात करता है, उस आदमी को गलत आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर अंदर किया गया। ईडी का, सीबीआई का भेजा इस्तेमाल किया गया और जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की ने इस बात का संज्ञान लेते ही हुए कि ये जो ईडी सीबीआई के हथगंडे हैं इनसे परे हटकर कि अरविंद केजरीवाल जी पार्टी का प्रचार कर सके और जो है अपनी बात को रख सके लोगों के बीच में, उनको स्पेशल तौर पर ये बेल दी है, जिससे कि मैं बड़ा आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और सारी जनता बहुत खुश है कि अरविंद जी हमारे बीच में हैं और अब जो है खुलकर प्रचार करेंगे। उन्हें पूरी तरह से छूट है प्रचार करने की और वो अपनी बातें, मुद्दे, जनता के मुद्दे लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। 140 करोड़ लोगों के की मांगे जो है वो रखेंगे, उनकी बातें करेंगे और जो है उनकी बात को सुनकर लोग जो है उनके साथ चलने को पूरी तरह से तैयार है। तो शर्मा जी, दर्शकों मैं बताना भी चाहूंगा भी राजीव शर्मा जी जो हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं और इन्हें जानकारी कानून की भी भरपूर है। तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी रिहा होकर निकले हैं, प्रचार करना उन्होंने तकरीबन शुरू कर दिया है, तो इसका क्या असर होगा? इसका असर देखो, पहले आमजन नहीं जानता है कि कोई आदमी जेल में है, वो सोचते हैं कि शायद कोई बात हुई होगी। जब कोर्ट थोड़ा संज्ञान लेता है तो लोगों को उम्मीद जगती है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और यहाँ पर ताल ही पूरी काली है। सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे अरविंद केजरीवाल जी ये ईडी और सीबीआई के द्वारा, सीबीआई के ईडी के द्वारा जो कार्रवाई है उसे निरस्त करने के लिए गए थे कि वो कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने जो है, उनके वकीलों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया कि वो कहीं से इलेक्शन से पहले बाहर ना निकल सके, इसीलिए इलेक्शन के बिल्कुल बीच में उनको जो है अरेस्ट किया गया। जबकि ये जो जिस घोटाले की बात कर रही है उसकी चर्चा जो है 2-3 सालों से पहले से चली आ रही है। अब जो है अगर कोई चीज की चर्चा 2-3 सालों से है, 2-3 सालों से अगर कोई घोटाला है, अभी तक कितने हजारों कागज और 600-700 लोगों के बयान उन्होंने ले लिए, लेकिन कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं आया। जो लोग जो है गुनाहगार थे उन लोगों को जो है बार बार पूछा गया, प्रताड़ित किया गया, उन्हें जेल की और सलाखों के पीछे जाने की धमकियां दी गई, उनके साथ पता नहीं किस तरह की तालमेल किया। उनमें से 1-2 लोगों को अप्रूवर बनाया गया, जो कि अप्रूवर का मतलब यही होता है कि उन व्यक्तियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हमने गुनाह किया है और उस गुनाह को कबूल करने के लिए वो सरकारी गवाह बन गए। अब सरकारी गवाह बने लेकिन वो गुनाहगार तो हैं। उसके बाद जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उससे चंदा लिया, फंड लिया और उसको बाहर कर दिया। अगर वो गुनाहगार है तो वो क्यों बाहर है? उसके गुनाहगार के बयानों के बेस पर सिर्फ जो है केजरीवाल जी को
बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी मनी ट्रेल के जेल में डाल रखा गया, और उसी तरह दूसरे नेता भी हमारे जेल में हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके पास बेजा पावरें हैं, जिसका ये राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर रही है ईडी, और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तक आपको पता है कि 100 में से या 1 या 2 मुकदमे इनके कामयाब हुए आज तक 2%, और 98 लोग जो है इनके बेगुनाह जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, सालों साल जेल में रखा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। और मुझे तो ये लगता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए इनकी भी, जो लोग पकड़ते हैं, जो लोग इतने सालों तक अंदर रखते हैं, इनकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। अगर इन्होंने दोषपूर्ण ढंग से कार्रवाई की है तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के मान का सम्मान है, देश के मान का सम्मान है, उसके ऊपर ठेस पहुंचती है जब किसी बेगुनाह लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर उन्हें अंदर रखा जाता है। तो शर्मा जी, मैं और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन से गठजोड़ हो चुका है, पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर लड़ रही है, दिल्ली में कांग्रेस का सीटें शेयर की है, और हिमाचल में शायद आपका गठजोड़ है, तो इसको आप किस प्रकार से रास्ता तय करेंगे? देखिए, जनता की भावनाओं के साथ जो है के अनुसार काम होता है। जिस राज्य में हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, लेकिन हर जगह जो है हमारा वो नहीं होता कि गठजोड़। दिल्ली में हमने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का पूरा, हमारी जो उच्च नेता हैं, जो हमारे हाईकमान है, उन्होंने उनका पूरा सम्मान रखते उनको सीटें दी। पंजाब में उस तरह का वो नहीं था, है उसमें कई राजनीतिक कारणों से जो है वहाँ पे गठजोड़ नहीं हो सका, लेकिन विद्वेष से कोई वो नहीं है। हमारा मेन मुद्दा जो है इस समय जो भ्रष्ट जो सरकार है, जो लोकतंत्र की पूरी तरह से बेअदबी हो रही है, लोकतंत्र खतरा में है, उसको हटाने के लिए जो है हम गठबंधन के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और हिमाचल में भी जिस तरह के आदेश हमें मिलेंगे, और हमारा काम तो इस मौजूदा सरकार के खिलाफ काम करना है, ताकि जो है लोकतंत्र को बचाया जा सके। तो शर्मा जी, अंत में मैं जानना चाहूँगा, जो आपकी आगामी रणनीति क्या होगी प्रदेश स्तर पे? आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की जो आगे की रणनीति कैसे रहेगी? देखिए, मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जहां तक हमारे सोलन और जहां पे हमारे क्षेत्र की बात है, हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के कहे अनुसार जो है और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार जो है काम करेंगे। हम जगह जगह जाकर केंद्र सरकार की नाकामयाबियों और जिस तरह से हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हम वोट का ये जो है जेल का जवाब जो है वोट से देने के लिए यहाँ पर भी सबको बोलेंगे। और बड़ी उसकी बात है, आज मैं चंडीगढ़ था, थोड़े समय के लिए किसी काम से गया था, तो वापसी में जो हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे रास्ते में मिले, उनमें बड़ा उत्साह है, और वो जो है इस तरह से मनाना चाहते हैं केजरीवाल जी के उसको की रिहाई को, कि एक उत्सव की तरह मनाकर जो है, कल भी हम सोलन में कोई मिलकर जो है प्रोग्राम करेंगे, खुशी माता शुरनी माता का आशीर्वाद ग्रहण करके हम जो है अपना अभियान अपनी तरह से शुरू कर देंगे। हमें किसी से इसलिए कुछ बात करने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई निर्देश, हमें यही है कि हमने अरविंद केजरीवाल जी की बातों का प्रचार करना है, हमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बात करनी है। और उसके लिए जो है ये पूरी सरकारें कामयाब नहीं है। ये जिस तरह से केंद्र सरकार का रुख रहा है, ये पूरी तरह से अडानी और अंबानी के चक्कर में है, और ये सिर्फ बड़े लोगों को, अभी देखो थोड़े दिन पहले सरकारी कार्यक्रमों की भी वो लगा था, इनका आंकड़ा खुद है कि पिछले 3 सालों में 9 लाख करोड़ जो है लोगों की जो बचत होती थी उसमें कमी आई है। यानी कि 9 लाख करोड़ लोगों ने कमाने थे, लोगों ने अपने बचाने थे, वो पैसा लग गया है। तो इस तरह से लोग जो अपनी पुरानी कमाई से जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरह का रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, और शिक्षा की तो बात करना पसंद ही नहीं करते। यहाँ तो मंदिर और मस्जिद के बारे में बात हो रही है। अब जो है बड़ा गंदा प्रचार हो रहा है, जैसा प्रचार कभी भी दिखाई नहीं दिया। हर बात पे ये मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बात है।
तो अंत में मैं, मेरे दर्शक, और तकरीबन अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट होती रहती है, पत्रकार है या संपादक है या एंकर है, वो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुना है, ऐसा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आने वाले समय में? देखिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तब भी कोई चेहरा नहीं था। उससे पहले भी कई बातें हुई हैं। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी वो चेहरा नहीं थे। उसके बाद जो है वाजपेयी जी भी कभी चेहरा नहीं थे। कई चीजें ऐसी हैं जो चेहरे के बगैर, जब कोई गठबंधन बनता है, जब वो परिस्थितियां आती हैं, उसके बाद बना लेते हैं मिलके। आप कोई ना किसी को प्रधानमंत्री बनना है। और जो ये प्रधानमंत्री लड़ने की लड़ाई नहीं है, इस समय लड़ाई जो है जनता और इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ है, के साथ है, ना कि किसी पार्टी विशेष के साथ है। अब लड़ाई जो है जनता की है। जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उसके बाद जनता ही जिस तरह से लोगों को आदेश देगी, कोई ना कोई प्रधानमंत्री, सारे सशक्त हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब सशक्त हैं। जो भी आएगा, गठबंधन की सरकार होगी, एक मुद्दा बनेगा। उससे हमारा वो है कि कम से कम जो है लोकतंत्र तो बचेगा। धन्यवाद शर्मा जी, अपना कीमती समय देने आप के लिए। सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राजीव शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश, जिनसे हमने बातचीत की है। मौका था अरविंद केजरीवाल जी, जिनको कल जमानत में रिहा किया गया है, उस संबंध में बात की हमने। इंडिया गठबंधन का जो प्रधानमंत्री है उस पर भी बात की और कई और विषयों में बात करी। आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम भी पसंद आएगा। इसी प्रकार आपके समक्ष में फिर किसी और शख्सियत के साथ साक्षात्कार के लिए आपको लिए चलूंगा। तब तक इंतजार कीजिए, देखते रहिए हिल्स न्यूज 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।